जय श्री राम, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य सच्चिनंदन पर। आज हम बात करने वाले हैं लोसो ग्रिड से कैसे जाने लव मैरिज होगी या नहीं, लव मैरिज होने की संभावना कितनी है, ये सब हम जानेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ से। आप इस वीडियो में बने रहिए और जानिए आप भी कि क्या आपकी लव मैरिज होगी या नहीं। ये लोसो ग्रिड कुंडली, जिसे हम न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं, अंकशास्त्र भी कहते हैं, इसके आधार पर ही आज हम सब कुछ जानेंगे। सर्वप्रथम एक उदाहरण के लिए ये लोसो ग्रिड का चार्ट है। सर्वप्रथम एक उदाहरण के लिए हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। आप अपने अनुसार कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। हमने लिया है 27/4/94। ठीक है। इसका सबसे प्रथम हम मूलांक और भाग्यांक निकालेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या कि इससे पहले उन्होंने हमारे चैनल की वीडियो नहीं देखी है, उन्हें नहीं पता होगा कि मूलांक और भाग्यांक कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मूलांक कैसे निकालें और भाग्यांक कैसे निकालें। चलिए सर्वप्रथम हम मूलांक निकालते हैं। तो मूलांक कैसे निकालेंगे? मूलांक केवल हम जन्म तारीख से निकालेंगे, है ना। जो जन्म तारीख है आपकी, आप भी अपने कुंडली लोसो ग्रिड कुंडली का एक चार्ट बनाइए और आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ लेके बैठ जाइए। अगर आपको प्रेम विवाह करना आप जानना चाहते हैं या कि किसी भी व्यक्ति का प्रेम विवाह निकालना चाहते हैं तो आप इसी तरह करिए। तो 2+7 है ना, बराबर कितना होगा? कोई भी समझिए, अगर हम अंक ज्योतिष से अध्ययन कर रहे हैं, अंक ज्योतिष से ही किसी कार्य को देख रहे हैं, तो एक बात समझ लीजिए, उस अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक जो संख्याएं होती हैं उन्हीं के आधारित हम जीवन का कुछ भी प्रेडिक्ट करते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। इसीलिए हमें सिंगल डिजिट तो करना पड़ता है ना। तो 7 और 2 कितना हुआ? ये हुआ 9, है ना। ये हो गया हमारा मूलांक। और भाग्यांक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भाग्यांक के लिए संपूर्ण डेट ऑफ बर्थ लेनी पड़ेगी। तो कितना होगा? 2+7, आप करिए सभी लोग। 2+7+4+9+9+4 इक्वल टू, हम बराबर करेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम बराबर कर लेंगे। इसमें से जो अंक आएगा उसे भी हम सिंगल डिजिट में कर लेंगे। याद रखिए, ये एक न्यू सब्सक्राइबर है, उन्होंने प्रश्न किया था। आप भी ऐसे ही करके अपनी कुंडली देख सकते हैं लोसो ग्रिड कुंडली में कि आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं। चलिए हम प्लस करते हैं। 2+7+4+9+9+4 इक्वल टू 36। ठीक है, ये हुआ 36। और 36 को भी हम सिंगल डिजिट में अगर करना चाहें तो कैसे होगा? 3+6 बराबर 9। ठीक है, ये हो गया हमारा भाग्यांक। मूलांक हमारा कितना हुआ? 9 और भाग्यांक कितना हुआ? 9। मूलांक और भाग्यांक सेम सेम है। अब कुल अंक निकालेंगे। कुल अंक हम कैसे निकालेंगे? जो कुल अंक निकलेगा उसे हम अपनी लोसो ग्रिड कुंडली में भरेंगे। चलिए पहले हम कुल अंक निकाल लें। तो सबसे पहले हम मूलांक को लिखेंगे, 9 है। भाग्यांक को लिखेंगे, वो भी 9 है। फिर उसके बाद पूरी संख्या को अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, 2 7 4 1 9 9 4, ये हमारा कुल अंक हो चुका है ना। अब हम इन सभी अंकों को एकत्रित कर लिए। अब हम चार्ट के अनुसार, अगर आपको चार्ट दिख रहा है तो इस चार्ट के अनुसार हम सभी अंकों को लोसो ग्रिड कुंडली में भर लेंगे। तो सबसे प्रथम सूर्य है, सूर्य 1 नंबर होते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या हमारी संख्या में 1 है, तो हाँ है, तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दूसरा चंद्र, क्या 2 है हमारी कुंडली में? जी हाँ है। तो 2 कितनी बार है? 1 बार है, ये लिख लेंगे। और 3 देखेंगे, 3 कहाँ है?
गुरु 3, तो हमें कहीं भी 3 दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये खाली है ना। और 4 आपको दिखाई दे रहा है, हाँ 4 राहु का है, तो 4 हमारी कुल अंक में 2 4 हैं। ऐसे ही भरना है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। राहु की संख्या 2 बारी है ना। उसके बाद हम 5 देखेंगे बुध का, तो 5 क्या हमारी इस कुल अंक में है? नहीं है, तो इसे भी छोड़ देना है, 5 भी नहीं है। 6 है, तो 6 भी नहीं है, हम नहीं देखेंगे, छोड़ देना। जो संख्या हमारी इस कुल अंक में नहीं है उसे हम छोड़ देंगे, उसे हम नहीं लेंगे, ठीक है। 7 है या नहीं? तो हाँ 7 है। कितनी बार है? 1 बार है। अब देखेंगे 8 हमारी इस लोसोग्रिड कुंडली में क्या अंक फिट हो रहा है कि नहीं, कुल अंक है या नहीं, तो 8 भी नहीं है, ये भी खाली है। अब देखेंगे हम 9, तो 9 कहाँ जाते हैं? मंगल, तो मंगल कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 है ना, 9 4 बारी है ना, मतलब मंगल आपकी लोसोग्रिड कुंडली में 4 हैं, कुल अंक में 4 आ रहे हैं। हम अब इस लोसोग्रिड कुंडली का फल देखते हैं। जो अभी वर्तमान में ग्रह नहीं है उसको हम इसके विषय में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जो है उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो हम किस विषय में चर्चा कर रहे थे? वो विषय है प्रेम विवाह, लव मैरिज की संभावनाएं क्या हैं और उसमें कौन कौन से अंक अति आवश्यक हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ कुछ चीज़ें, कुछ ग्रह मिसिंग हैं, इसमें कुछ नहीं है ना, यहाँ कुछ है ग्रह, इसमें मिसिंग है। तो प्रेम विवाह के संबंध में अंकशास्त्र कहता है कि ये जो 5 है, ये जो 5 है जिसे हम बुध कहते हैं, ये ऊर्जा, व्यापार और अच्छे संबंध के लिए, वो प्रेम विवाह भी हो सकता है, अच्छे संबंध के लिए दर्शाता है। तो क्या वो हमारे कुंडली में है? वो हमारी कुंडली में नहीं है, लोसोग्रिड में नहीं है। आप भी अपनी ऐसी कुंडली देखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे शुक्र, जो 6 नंबर होता है वो शुक्र का अंक होता है, तो शुक्र भी हमारे लोसोग्रिड कुंडली में नहीं है। तो मतलब 5 6 जिसे हम शुक्र कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम केतु का, केतु की संख्या 7 है, तो हमारे में केतु है, केतु है, ये पहला पॉइंट मिला है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? चंद्र, तो चंद्र भी है हमारे, है ना, लोसोग्रिड कुंडली में। तो इसका हम फलादेश कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। विवाह, प्रेम विवाह के लिए चंद्रमा भी बहुत मुख्य माना गया है, एक प्रकार से बुध बहुत मेन माना गया है। अगर आपकी कुंडली, लोसोग्रिड कुंडली में शुक्र, केतु, चंद्रमा, इनमें से अगर कोई भी ना हो, इनमें से अगर कोई भी ना हो, लेकिन बुध की संख्या 5 है, यहाँ पास अगर 5 है, तो कन्फर्म रूप से व्यक्ति को कहा जा सकता है कि हाँ आपकी लव मैरिज होगी। लेकिन बुध अभी इस लोसोग्रिड कुंडली में नहीं है। तो हम जैसे उत्तरोत्तर बलि आप सभी ने जाना होगा, अगर आप कुंडली अध्ययन करते हैं तो उत्तरोत्तर बलि आपने जाना होगा कि ऐसे भी इस लोसोग्रिड कुंडली में भी है कि 5 सबसे बली है, उससे कम कौन सा है? 6, है ना। यानी बुध सबसे, विवाह, प्रेम विवाह के लिए बुध सबसे बली है, फिर 6 यानी शुक्र उससे कम है, फिर 7 उससे कम है, फिर चंद्रमा उससे कम है प्रेम विवाह के लिए। अगर लोसोग्रिड कुंडली में आप में 5 संख्या है तो आपका कन्फर्म रूप से प्रेम विवाह होगा। 6 भी है तो हम मान सकते हैं, लेकिन 7 और 2 केवल होते हैं, इसमें संभावनाएं बहुत कम होती हैं प्रेम विवाह में। अब आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में कौन सी संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं नहीं हैं, क्या आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे।